उजाले के मुसाहिब विजयदान देथा। विजयदान देथा जो बिज्जी उपनाम से भी लिखते थे, उनकी यह कहानी है उजाले के मुसाहिब, जो सेकंड ग्रेड सिलेबस में अपने लगी हुई है। तो इसको पढ़ते हैं। इस कहानी में पात्र तो अनेक है, परंतु एक चकवा चकवी के माध्यम से बात कही गई है और कहानी का प्रारंभ होता है कह रहे चकवा बात से। तो सबसे पहले तो प्रश्न यहीं पे बन जाता है कि उजाले के मुसाहिब कहानी का प्रारंभ किस कथन से होता है, तो कह रहे चकवा बात से। तो प्रारंभ करते हैं। कह रहे चकवा बात, कटे ज्यों रात घर बीती या पर बीती। घर बीती तो घर घर जाने, अपनी अपनी सब कोई ताने। पर बीती में परमानंद, सुनते ही कट जाए फंद। जैसी बुद्धि वैसी बोली, किसने मापी किसने तोली। जैसी मेहनत वैसा अनाज, खाए मुँह और अखियन में लाज। तो अमर अवधूत साईं सबको सुमति दे, कि एक था ऐनाम राजा, जिसका वही राग और वही बाजा। उसकी समझ का बोझ अतिशय भारी, एक पलड़े में राजा तो दूजे में रेत भारी। बिन बुलाए क्यों कर मरता, वह तो करता ज्यों ही करता। जिसके दरबार में चुनिंदा नो रतन, मनसा मुताबिक सारे जतन ही जतन। ए खूट हीरे मोती और ए खूट खजाना, जैसा बढ़िया रूप वैसा ही बाना। कहूँ झूठ फिर भी सच माने, कहूँ साँच तो उसे भी झूठ जानो। बताऊँ रात फिर भी दिन मानो, कहूँ दिन तो उसे भी रात जानो। इसमें जो राजा है वो निरंकुश होता है और उसे किसी भी प्रकार की अपने राज्य के बारे में जानकारी नहीं रहती, तो उसके बारे में ये सब बताया गया है। उस राजा की बुद्धि लीक तोड़कर बहती थी और दरबार के नौरत्नों की अकल हरदम छलकती रहती थी। फिर भी राजा के पास हमेशा ऋषि मुनि औगड़ महात्मा व संत ज्ञानियों का तांता लगा रहता था। एक जाता और 21 आते और उसे प्रवचन दर प्रवचन ऐसी बौछार होती कि राजा और दरबारियों की अकल का पानी सवा बांस ऊंचा चढ़ जाता। फिर तो वह कगार किनारे तोड़ता, कल कल करता सारे राज्य में हवा की गति से फैल जाता। राजा का जैसा तैसा भी आदेश मिलता तो रियासत की तमाम प्रजा उस मुताबिक काम में जूझ पड़ती। न कोई शंका न कोई विवाद, निरीह प्रजा तो राजा के हाथ पांव, वह ज्यों सोचे त्यों डोले। न कोई बुझे न कोई बोले, राजा और रेत का हो भाग्य कि एक बार साधु संतों का सिरमौर ज्ञानियों का गुरु एक तीर्थंकर ऐसा प्रकट हुआ कि राजा सहित तमाम दरबारियों की बुद्धि चकरा गई, मानो प्रत्यक्ष परमेश्वर ही अवतरित हुआ। जिसने भी सुना सब काम छोड़कर उसका प्रवचन सुनने के लिए दरबार में हाजिर हुआ। सबका जीवन एक साथ ही सार्थक हो जाएगा। एक ही प्राण और एक ही जत्थे के सांचे में ढली भीड़ महात्मा के दर्शन की प्रतीक्षा में अविचलित खड़ी थी कि अचानक राजा के साथ तीर्थंकर पधारते दिखे। आंख आंख की ज्योतिषी में महात्मा की छवि उतर गई। हवा और उजाले के सांचे में ढली पवित्र काया जैसे है और नहीं भी है कुदरत का संप्रित सृजनहार, तो मानो आज ही अवतीर्ण हुआ हो। प्रवचन सुनाते ही कलुषित काया का मल धुप जाएगा। प्रत्येक बंदी की याचक दीठ महात्मा के चरणों में लौटने लगी। आशीर्वाद के उपरांत महात्मा के होठ खुले, जैसे स्वयं कुदरत अपने मुंह से बखान सुना रही हो। राजा प्रजा के कानों में अमृत सा घुलने लगा। बिजली के लहरों के उन्मान महात्मा के श्रीमुख से शब्दों की आभा निःसृत हो रही थी। काले बहरे अंधियारे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। केवल चिरंतन प्रकाश से ही मनुष्य जीवन सार्थक होगा। अंधियारे में आंधी सूझती है, उजियारे में सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। निर्धूम आलोक आत्मा के सम्मुख झिलमिलाने लगता है, जिसकी ज्योत के दर्शन नितांत अंधा मनुष्य भी कर सकता है। अंधियारे में जीना निकट एक अर्थ है, सम्यक उजाले में मरना भी श्रेयस्कर है। इसलिए अंधियारे को हर घड़ी हर पल मिटाने का प्रयास करो और अनंत उजियारे की अखंड ज्योत जलाओ। अधिक भागवत बांचने में कोई सार नहीं। इस बखान के बहाने तुम्हें सूरज की दिव्य किरण सौंप रहा हूँ। इसके चमत्कार से अभेद अंधियारे को मिटाने का प्रयास करना, तभी तुम्हारे अंतस का अकलुषित उजियारे से साक्षात्कार होगा, परम ब्रह्मा की अनुभूति होगी। अंधियारा नरक की अमिट कालिका है और अनिंद्य उजियारा स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप। जब तक सांस है मेरी बात को नहीं भूले तो सबका कल्याण होगा। प्रवचन के उपरांत राजा और समस्त दरबारियों ने हाथ जोड़कर बेहद निहोरे किए, पर महात्मा ने प्रसाद ग्रहण करने की हामी नहीं भरी। बार बार एक ही उत्तर देते कि राज्य का अंधियारा मिटने पर ही वे बिन बुलाए सर के बल चले आएंगे। तब तक वे इस धरती पर पानी की बूंद तक नहीं चखेंगे। वे
जिस तरह अवरोहित हुए उसी तरह सपने की नाई अंतर्धान हो गए। उस राजा को तो सब कोई बहाना भर मिलना चाहिए था उस राजा को तो बस कोई बहाना भर मिलना चाहिए था, फिर तो उसे दिमाग में जुगनू झिलमिलाने लगते। वर्षों के बाद ऐसा सुनहरा सुयोग मिला जो वह गुरुमुखी राजा दूसरे दिन ही राज्य के नौरत्न व दरबारियों के साथ बैठकर अंधकार को मिटाने की खातिर आमादा हो गया। सिंहासन मुकुट और खजाना उसी दिन सार्थक होंगे जब चिरंतन प्रकाश की बधाई सुनकर महात्मा सोने के थाल में प्रसाद ग्रहण करेंगे। पर राजा तो राजा ही होता है, पूरे राज्य का एक छत्र अधिपति। बुद्धि के बिना इतनी बड़ी रियासत एक घड़ी भी नहीं चल सकती। शरीर की ताकत तो बुद्धि के पीछे चलती है, वरना शेर, सुअर, हाथी या भेड़िया ही मनुष्यों का राजा होता। घड़ी भर तक राजा, दीवान और नौरत्न भी सभी चुपचाप विचार करते रहे कि उनके राज्य से अंधेरे को हमेशा के लिए कैसे खदेड़ा जाए। दुनिया में ऐसा कौन सा मसला है जो गहराई से सोचने पर नहीं सुलझे। अकस्मात राजा की छलकती बुद्धि में बिजली के उन्माद ने एक विचार कौंधा। गहरे चिंतन की मुद्रा बनाकर उसने दीवान से पूछा, क्यों दीवान जी पिछले साल नहीं 3 साल पहले राजमहल का तहखाना बाढ़ के कारण पूरा भर गया, जो उलीच कर सारा पानी बाहर उछाला था कि नहीं? हाँ उछाला था अंदाता। मुझे आज की तरह याद है। तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं याद रखने वाली बात कभी भूलता नहीं। दीवान सिर झुकाकर बीच में बोला, हुजूर के भूलने पर तो सर्वत्र प्रलय हो जाएगा। मैं तो प्रवचन के दौरान ही महात्मा जी के मन की बात भांप गया था। गुलाबी अधरों पर गुमान की मुस्कुराहट चितराते राजा ने कहा, अंधेरा मिटाने की आधी दूधी तरकीब तो उसी समय सोच ली थी। मुझे पक्का भरोसा है कि तहखाने के पानी की तरह अंधेरा भी उचेलने पर समाप्त हो जाएगा। क्यों, उचेलने के बाद वह पानी तहखाने में वापस तो नहीं आया। ना गरीब परिवार था, क्या मजाल की एक बूंद भी वापस आई हो। दीवान अपनी चतुराई के प्रति पूर्णतः आश्वस्त था। राजा ने नाभि तक गहरी हामी भरी हूं। तब तो यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि अंधेरा भी उचीलने पर वापस नहीं आएगा। हाँ गरीब नवाज, दीवान ने मिलती मारते कहा, हमारे हमेशा के लिए इसका काला मुंह हो जाएगा। किसका? अंधेरे का। एक रतन ने गर्दन खुजाते आशंका प्रकट की। पानी तो उचील कर तहखाने से बाहर उछाल दिया, मगर अंधेरे को कहाँ उछालोगे? वह तो चारों दिशाओं में छाया रहता है। सवेरे सूरज उगने पर अंधेरा अपना ठिकाना छोड़कर कहीं न कहीं तो जाता ही है। दूसरे रतन ने उसका खंडन करते कहा, जरा सोच विचार कर जवाब दो कि वह अपनी जगह छोड़ता है कि नहीं। कौन? अंधेरा। हाँ, जगह छोड़ने पर ही तो ओझल होता है। पहले वाला रतन मुंह उतार कर बोला, करने का जिम्मा तुम्हारा, अलबत्ता तुम्हारे साथ बैठने से मुझे दूर की सूझती है। हुजूर तो आज्ञा फरमाते रहें, हम कुछ भी करने को तैयार है। एक रतन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, दीवान जी, सारे राज्य में घर घर डोंडी पिटवा दो कि इसी अमावस के शुभ मुहूर्त में दिन ढलते ही हर व्यक्ति अंधेरा उचीलने लगे। सो तब तक नहीं रुके जब तक उसका पूरा सफाया न हो जाए। राजा ने धमकाते हुए कहा, किसी ने भी इस काम में ढिलाई बरती तो उसकी आंतें चीलकों को फिंकवा दूंगा। महात्मा जी को जितनी जल्दी भोजन का आमंत्रण दूं तभी मुझे चैन मिलेगा। एक रतन ने वाजिब सुझाव दिया, हुजूर, अंधेरा उचीलने के लिए यथा योग्य ठाम बसन भी तो होने चाहिए। वही तो बता रहा हूँ, ज्यादा उतावली ठीक नहीं। राजा ने उसे झिड़कते हुए कहा, तुम समझते हो कि उचीलने के वासनों का मुझे ध्यान नहीं है। दीवान ने फिर वही रटी रटाई उक्ति चुपड़ते कहा, अंधता का ध्यान चूकने पर तो सूरज का उगना ही बंद हो जाएगा। राजा अपना गुस्सा भूलकर हिदायत के लहदे में बोला, जिसके घर में जो वासन हो उसी के उचेलने का काम करें। ज्यों ज्यों याद आते रहे सभी रतन आपस में मिलजुल कर बर्तन बासनों के नाम बताने लगे। तंगारी, हांडी, परात, कटोरा, कटोरी, घड़ा, मटकी, चरी, टोकरी, मूण, ये सभी वो बर्तनों के नाम बताते रहते हैं। एक बुद्धिमान रतन ने तुरंत बीच में शंका की, मूण तो काफी भारी होती है, आसानी से उठेगी नहीं। किसके बारे में बताया? किस बर्तन के बारे में बताया भारी होता है? मूण के बारे में। राजा ने खुलासा करते हुए पूछा, मूण भरी की खाली? भरी हुई गरीब नवाज। ना तुम, अब यहाँ पे राजा बोलता है, ना तुम यहीं पर भारी भूल कर गए। अभिमान से चित्री मुस्कुराहट को दबाकर राजा ने गंभीर
सुर में समझाते हुए कहा, अंधेरे में बरी होने पर भी मूर्ण में वजन तो रत्ती पर भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अंधेरा नजर तो आता है पर उसका ठोस आकार नहीं होता। फिर तो हाथी की छाया हाथी जितनी ही भारी होनी चाहिए। दीवान के साथ साथ सभी रत्नों ने जय घोष किया, खमा घणी खमा घणी। भला अन्नदाता के अलावा इतनी गहरी बातें और किसे सूझती है। राजा के चीर अभ्यस्त कानों की खातिर यह कैसी भी खुशामद का कोई स्वाद नहीं रह गया था। सुनी अनसुनी करके झुंझलाते हुए कहा, यहाँ बैठे बैठे खमा घनी चिल्लाने से कुछ पार नहीं पड़ेगी। जितनी जल्दी हो सके सारे राज्य में डोंडी पिटवाने का इंतजाम करो। जिस घर के आस पास अंधेरा नजर आए उसे भरपूर दंड मिलेगा। दीवान ने झुककर बंदगी की। तीसरे दिन ही घर घर खबर न हो तो दीवानगिरी छोड़ दूंगा, पर उसे दीवानगिरी छोड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि समय समय पर पुरस्कार सिरोपाव भी मिलते रहे। राजा के आदेश की अनुपालना में वह भेद पारंगत था और उधर डोंडी का फरमान सुनने के बाद प्रजा ने भी कतई ढिलाई नहीं बरती। अमावस की सांझ गिरते ही जिसके हाथ को बासन पड़ा उसी से अंधेरा उचलने में मुस्तैद हो गया। यहाँ तक आते आते चकवा किसी भी सूरत में अपनी हंसी नहीं रोक सका, क्योंकि यहाँ पे क्या चकवा चकवी का स्वाद हो रहा है। खिलखिल हंसी के साथ उसकी चोंच से चिंगारियां जड़ने लगी। हंसते हंसते ही उसने कहा, अब उस राज्य के सौभाग्य की क्या सीमा। 8 प्रहर 32 घड़ी फकत प्रकाश ही प्रकाश जगमगाएगा। इतने वर्ष यह छोटी सी बात भी किसी की समझ में क्यों नहीं आई। दुगना काम निपटेगा, दिया जलाने की आफत मिट जाएगी, तेल का खर्चा बचेगा 100 नफे में। मगर चोरों के मन में सनसनी दौड़ गई। अंधेरा मिट गया तो उसे जबरदस्त हानि पहुंचेगी, पर राजा के आदेश की भला कौन अवज्ञा कर सकता है। चोर भी प्रजा के साथ अंधेरा उचीटने में जुट गए। राजमहल के इर्द गिर्द हो हल्ले का तूफान मच गया। आधी रात ढलने पर राजा को नींद सताने लगी तो दीवान को हिदायत देते बोला, अब तो नींद के मारे मेरा जगना मुश्किल है, वरना सारी रात यह नज़ारा देखता। मगर तुम पूरे चौकस रहना, ऐसा न हो कि मेरे जाते ही लोग ढीले पड़ जाए। नहीं, अन्नदाता सपने में भी ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। आप किसी बात की चिंता न करें, पर अंधेरे का सफाया होते ही मुझे बेधड़क जगा देना, समझे। दीवान ने कोर्निश करते हुए अतिशय आदर के साथ हामी भरी तो राजा निश्चिंत होकर रंग महल में सोने के लिए दासियों के साथ रवाना हो गया और घोड़े पर चढ़ा। दीवान सारी रात प्रजा को जोश दिलाता रहा कि वह पल भर के लिए भी विश्राम न करे। ऐसा शानदार काम दुनिया के किसी राजा ने आज दिन तक नहीं किया। यह बात तो अन्नदाता को सूझी जैसी ही सूझी। बुद्धि के सागर अपने हुजूर की भला कौन बराबरी कर सकता है। दूसरे सभी राजा महाराजा इनके सामने छचुंदर है छचुंदर। अंधेरा उचीलते उचीलते प्रजा की कमर टूटने लगी, हाड़ टीसने लगे, बाहें फटने लगी। बच्चे बूढ़े जवान और महिलाएं कोई भी पीछे नहीं रहा। बड़ा काम तो सबके जुटने पर ही संभव होता है। सवेरे ही मंगल बेला जब नगरवासियों को यह आशाबंदी की उलीचते आखिर अंधेरा काफी कम पड़ने लगा है तो उनके होश को बड़ा सहारा मिला। वह चौगुने उत्साह से उस काम में तल्लीन हो गए। सचमुच राजा की बात तो एकदम सही निकली। ऐसे राजा की रेत होने से बड़ा अहोभाग्य और क्या हो सकता है। देखते देखते अंधेरा तो बिल्कुल समाप्त हो गया। घोड़े पर सवार दीवान की खुशी का पार नहीं था। चरवादार को घोड़े की लगाम थमाकर वह तो सीधा रंग महल पहुंचा। बाहर खड़े ही जोर से फरियाद की, अन्नदाता अंधेरा तो एकदम नष्ट हो गया है। पहाड़ों के आर पार दिखे जैसा प्रकाश हुआ। हजूर, ईश्वर की तरह आपकी टेक भी रह गई। हुजूर तो नींद में सोते सोते चिरंतन प्रकाश के सपने देख रहे थे। राजा अपने हट पर अड़ा था और महात्मा अपने सिद्धांत पर डटे हुए थे कि सोने के बाजोट और थाल को अंधेर परे हटा ले, वरना वे भूखे ही लौट जाएंगे। इस तकरार के बीच बधाई की गुहार सुनी तो वह सोने के पलंग से तत्काल उठ बैठा। उन्माद के आवेश में उछलते फांदते बाहर आया। चारों ओर गर्दन फैलाकर देखा, सर्वत्र उजाला ही उजाला। ऐसा तेज प्रकाश तो कभी नजर नहीं आया। समस्त दरबारियों के बीच राजा भी बावरे की तरह नाचने लगा। सारे राज्य में खुशी का समंदर हिलोर भरने लगा। दिन दीप फटाफट दरबार जुटा। राजा के दीवान नौरत्नों और सब दरबारियों से बार बार पूछा कि वे अच्छी तरह से छानबीन करके बताएं कि आज वाले प्रकाश व पहले वाले प्रकाश में क्या अंतर है। सभी सत्यवादियों ने समवेत सुर
में कहा कि आज वाला प्रकाश बहुत बहुत श्रेष्ठ है, यही असली और सच्चा प्रकाश है। पहले वाला प्रकाश तो कुछ धुंधला धुंधला था। ऐसी अपूर्व निष्ठा और अथक मेहनत से उचीलने के बाद उजियारे की चमक में क्या खामी। पहले वाले प्रकाश पर छिपे हुए अंधियारे की छाया पड़ती थी, पर आज के प्रकाश में तो कुदरत का रूप ही बदल गया, मानो कुदरत प्रमुदित होकर मुस्कुरा रही हो। आनंद से सरोबार राजा ने खूब दान पुण्य किया। फिर चतुर दीवान को आदेश दिया कि जहाँ कहीं भी हो उन पहुंचे हुए महात्मा को लाने के लिए 100 घोड़े दौड़ाए। उनके चरण पखारने पर ही उनका जीवन सार्थक होगा। एक रतन ने धीमे से कहा, हुजूर तो 2-3 दिन तो इस प्रकाश की जांच पड़ताल कर लेते। कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो। राजा बीच में टोक कर बोला, कुछ भी जांच करने की जरूरत नहीं। अब तो उसके पुरखे भी अपने राज्य की ओर मुँह नहीं कर सकते। तुम्हें इस नए प्रकाश की कुछ विशेषता नजर नहीं आई। नजर तो आई अंधता, लेकिन दीवान ने हंसकर टालते हुए कहा, अब लेकिन वेकिन का कोई लफड़ा नहीं। फिर भी एक दिन तो और दिन। दूसरे रतन ने अपनी बात का विरोध करते उसकी बात का विरोध करते हुए कहा, रात होने पर ही दिन का हिसाब रहता है। अब तो 8 पहर फकत उजाला ही उजाला जगमगाएगा। अब न तो रात होगी न दिन। इस बात का ध्यान तो राजा को भी नहीं था। समझदार रतन की राय सुनते ही राजा ने जोशियों को खरी हिदायत दी कि वे घड़ियों की गिनती के हिसाब से वार तिथि का लेखा जोखा रखे, वरना बहुत झमेला पड़ जाएगा। किंतु जोशियों का सौभाग्य कि झमेला पड़ने की नौबत ही नहीं आई। उजाले की खुशियां मनाते मनाते दिन तो चरपट बीत गया। हमेशा की तरह पश्चिम दिशा की गोद में सूरज धीरे धीरे समाने लगा तो एक साथ सबके मुंह उतर गए, मगर राजा का बुलंद हौसला कि उसने हार नहीं मानी। दरबारियों को धैर्यपूर्वक समझाने लगा, युग युगांतर से यह चिर अभ्यस्त अंधेरा आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम सभी जानते हो कि गुमशुदा गाय भी एक बार तो पुराने खूंटे पर लौट आती है। यह अंधेरा भी कम ढीठ नहीं है, पर हमेशा इस तरह उलीचने से वह जरूर हार थकेगा, पस्त होगा। दीवान जी, इस काम को तुम पूरी मुस्तैदी से चालू रखो, जो हुक्म अंदाता। लेकिन कुदरत तो दीवान और दरबारियों के साथ उन्मान राजा का लिहाज नहीं रखती। कई पखवाड़ों तक उलीचने के उपरांत भी अंधेरे का सफाया नहीं हुआ। वह तो प्रतिदिन सूर्योदय के साथ लोप हो जाता और उसके अस्त होते ही अपना विकराल रूप लेकर वापस प्रकट हो जाता। आखिर उसकी हठधर्मी के सामने राजा को भी झुकना पड़ा, मगर अभी तो फकत एक ही उपाय गलत साबित हुआ। यो सचमुच बैठने से राजा का काम नहीं चलता। कुछ न कुछ तरकीब तो फिर सोचनी होगी। बेचारी तरकीब का क्या बुता कि वह राजा के सोचने पर न नहीं सूझे। उस राजा को अपने दीवान और नौरतन का बेहद अभिमान था। वैसे धुरंधर विद्वान किसी दूसरे राज्य में नहीं थे और न उस जोड़ का राजा भी दुनिया में कोई दूसरा था। सबके साथ बैठकर फिर अंधेरे को मिटाने का उपाय सोचने लगा। मनुष्य की बुद्धि का अन्य प्राणियों से कोई मुकाबला नहीं। तिस पर राजा की शान तो कुछ और ही है। स्वयं ईश्वर भी उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखता है। दरबारियों को भी नए नए उपाय सूझते, पर वे राजा को कुछ भी सुझाव देने में संकोच करते। राजा का भय भी मौत के भय से कम नहीं होता। भय मिट जाए तो राज चलता ही नहीं। सचमुच भय के बगैर तो प्रीत भी नहीं होती। तो नया उपाय सोचने की करामात राजा के अलावा पंडितों को भी नहीं थी। आखिर मगजमारी करते करते राजा को एक नामी उपाय सूझा। खुशियों में बुराया सा कहने लगा, लाख बुरा मानो तुम सब में एक बड़ी खामी है। तुम सब में एक बड़ी खामी है कि तुमने अपनी आंखें खुली नहीं रखते, वरना मेरी तरह 20 उपाय सोचने लगे। बोलो, रसोई की दीवार ईंधन के धुएं से काली होती है कि नहीं? क्यों नहीं होती? दीवान के साथ नौरत्नों ने भी जवाब दिया। सफेद दीवारें देखते देखते काली स्याह पड़ जाती है अंधता, और वे काली स्याह दीवारें वापस सफेद कैसे होती है? एक बार अकेले दीवान ने ही कहा, कैसे? क्या हजूर? 2-3 बार कुंची से कलई पोतने पर वापस सफेद हो जाती है। राजा ने प्रयास के हास्य से मुस्कुराकर पूछा। अब भी नहीं समझे? राजा के मन का भेद उसके बिना कहे ही सब समझ जाते थे। फिर भी न जाने कैसी मजबूरी के कारण दीवान को कहना पड़ा, नहीं हुजूर, हमारी बुद्धि आप जैसी कहाँ चलती है। तो अब सारी बात खुलासा करके समझानी होगी। राजा ने गुमान की मुद्रा में फिर एक सवाल पूछा, बताओ यह अंधेरा क्या है? बड़ा कठिन सवाल था। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह जोड़ने लगे तो दीवान ने हिम्मत जुटाकर कहा, अंधेरा तो अंधेरा ही है, गरीब परवर, यही तो गड़बड़ है। राजा ने जंगा
पर थाप देते कहा, इतना भी नहीं जानते कि यह अंधेरा तो फकत सूरज की लपटों का धुआं है। सभी दरबारी खुशी में उछलते बोले, हाँ अंधाता, अब कहीं सारी बात समझ में आई। रसोई के धुएं की तरह अंधेरे को पोतने से वह भी सफेद झक हो जाएगा। स्वयं आश्वस्त होने के लिए राजा ने जोर से पूछा, बोलो होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा हजूर, जरूर होगा। तो दीवान जी, अब सारे राज्य में परवान भिजवाने का जिम्मा तुम्हारा, देखो ढील न हो। राजा के कहने पर ढील होने की गुंजाइश ही कहाँ थी। ढिंढोरा पिटवाने की पूरी तैयारी तो पहले ही कर रखी थी। तो तीसरे दिन ही राज्य की प्रजा दिन अस्त होते ही कलई का घोल और कुंचियां लेकर अंधेरे को पोतने लगी। तो फिर विश्राम का नाम ही नहीं, फिर वही अंधेरा और वे ही कुंचियां। आधी रात ढलने पर कृष्ण पक्ष की पंचमी का चांद गगन की कोख से बाहर आया तो धीरे धीरे चांदनी घुलने लगी। हाँ, इस बार यह उपाय कुछ तो कारगर साबित हुआ। कलई पोतने से अंधेरा थोड़ा थोड़ा सफेद होने लगा था। महाबली मनुष्य के हाथों प्रपंच करने पर ऐसी कौन सी बात है जो पार न पड़े। आखिर पुताई करते करते अंधेरा तो दीप दीप चमकने लगा। ऐसा उजाला जो पहले कभी नहीं हुआ। सूरज की धूप को भी मात करे जैसी पुताई। दीवान ने फिर रंग महल के बाहर खड़े होकर खुशखबरी सुनाई। अंधता यह उपाय तो जबरदस्त कामयाब रहा। फकत होली दिवाली पोतने पर ही सूरज की लपटों का धुआं सफेद झक हो जाएगा। राजा ने रंग महल से बाहर आकर देखा तो दीवान की बात पूरमपूर सही निकली। दमकते प्रकाश की ओर राजा ने देखा तक नहीं कि आंखें टमकारते बोला, पुताई ज्यादा कर दी, आंखें चुंधिया रही है। हाँ जहाँ पना भूल हो गई। दीवान ने हाँ में हाँ मिलाते कहा, कुछ तो कलई गाड़ी थी और कुछ पुताई। डरने की कोई बात नहीं। ढांढस बंधाने की मनसा से राजा बीच में ही बोला, पहली बार भूल हो ही जाती है, आगे ध्यान रखना। दीवान ने हाथ जोड़कर कहा, पूरा ध्यान रखूंगा गरीब परवर। शाबाश, अच्छी तरह ध्यान रखने से कभी किसी काम में खोट नहीं रहती। पर दीवान की चौकसी के बावजूद पुताई के काम में पूरी खोट रह गई। कुदरत को किसी का कुछ भी ध्यान नहीं था। हमेशा की तरह दिन अस्त होते ही अंधकार तो फिर प्रकट हो गया। वैसा ही अथाह और वैसा ही काला स्याह। सभी दरबारियों के मुंह सांवले पड़ गए। पर बुलंद हौसले वाला राजा हताश नहीं हुआ। चकवे ने पूछा, ध्यान से सुन रही हो न? उफ, बीच में रस भंग मत करो। चकवी ने चौंक कर कहा, दुनिया में एक भी ऐसा प्राणी है जो तुम्हारी बात को ध्यान से न सुने। खाने पीने की भी सुध नहीं रहती और यह बात तो इतनी शानदार है कि कानों के बिना भी सुनी जा सकती है। बस तुम कहते जाओ और मैं सुनती रहूं। यहाँ पे चकवा चकवी से कहानी कह रहा है। चकवे के कंठ में जाने कितनी बातें बसी हुई थी। जीवन सहचरी के मुंह से ऐसी प्रशंसा सुनकर उसके उत्साह में उफान आ गया। ठाठ से कहने लगा, कुछ दिन ठहरकर नवरत्नों को राजा ने अपने पास बुलाया। उन्हें काफी देर समझाने के उपरांत उसने अंत में कहा, यो निराश होने से काम नहीं चलेगा। तुम मेरे राज्य के नौ सूरज हो। थोड़ा दिमाग लड़ाओ तो बेचारे अंधेरे की क्या औकात जो तुम्हारे सामने टिक सके। आज ही दिन उगने से घड़ी भर पहले एक मामूली दिए की लौ को देखकर मुझे एक नई बात सूझी। बड़े गौर से समझने की कोशिश करना। दिया जलाने से उजाला होता है कि नहीं? होता है। अंधता हमेशा होता है। दीवान ने सबसे पहले हामी भरी। घर में चूल्हा जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? इस बार नवरत्नों ने एक साथ स्वीकार किया, होता है। अंधता हमेशा होता है। भला चूल्हा जलाने पर उजाला क्यों नहीं होता? बस यही बात अच्छी तरह समझने की है। राजा दृढ़ विश्वास के साथ कहने लगा, हम अंधेरे को जलाते हैं तो उजाला होता है, उसके जलते ही प्रकाश प्रकट होता है। कुछ समझे या नहीं? दीवान और नवरत्नों ने जोश के साथ जवाब दिया, समझ गए गरीब परवर, अच्छी तरह समझ गए। आप समझाएं, हम न समझे। भला यह कैसे हो सकता है? तो फिर ढील किस बात की? राजा उतावली दर्शाते बोला, मेरे राज्य में लाखों आदमी है। यदि हर आदमी दोनों हाथों में मसाले लेकर अंधेरे को जलाने लगे तो पीछे मुट्ठी भर राख भी नहीं बचेगी। पूरा नष्ट होने के बाद वह चूं तक करने के काबिल नहीं रहेगा। हाँ गरीब नवाज, यह उपाय तो वाकई बेमिसाल है। बस राज्य में डोंडी पिटवाने भर की देर है, फिर तो अखूट आलोक हरदम जगमगाता रहेगा। इतना कहकर दीवान तो अदेर वहां से रवाना हो गया। उसके जी को भी कम बवाल नहीं थे। राज्य का फरमान जारी होने पर किसकी हिम्मत जो विरोध करे। सारे राज्य की रेत दोनों हाथों में मसाले लेकर अंधेरे को जलाने लगे। सो सवेर तक जलती रही। पैरों पर खड़े हो सकने वाले बच्चे भी
उस महायज्ञ में शामिल हो गए। मनुष्य इतना प्रपंच करे तो कुछ भी असंभव नहीं। अंधेरा तो जलकर भस्म हो गया और आह तक भी आह तक नहीं भर सका। राजा ने अपनी बात को प्रमाणित करने के आशय से पूछा, क्यों दीवान जी, पहले की तरह यह उजियारा सूरज का प्रकाश तो नहीं है? राज सॉरी राज दरबार के दीवान तो सवालों के पहले ही जवाब तैयार रखते हैं। हाथ जोड़कर बोला, नहीं झांपना, हरगिज नहीं। बेचारे सूरज की ऐसी सूरत ही कहाँ, यह तो सांप्रत जले हुए अंधेरे का उजाला है। फिर उसने नौरत्नों की ओर देखकर पूछा, क्यों, आपको भी कुछ फर्क नजर आ रहा है कि नहीं? फर्क है तो नजर क्यों नहीं आएगा? नौरत्नों ने एक साथ गर्दनें हिलाकर जवाब दिया। इस तरह जला हुआ अंधेरा अब तो शायद ही जिंदा हो सके। दीवान और नौरत्नों के अडिग विश्वास से राजा को भी अपने उपाय पर पुख्ता भरोसा हो गया। शायद दान पुण्य व निछावल करने से भरोसा और भी दृढ़ हो। इस उद्देश्य से राजा ने दान पुण्य में कोई कसर न रखी और न निछावल में। मगर कुदरत वामन पंडितों की नाई न दान पुण्य से राजी होती है, न दीवान व नौ रत्नों के अनुमान इनाम इकरार से, और न भिखारियों की तरह निछावल से। वह तो अपनी मति से चलती है, अपनी गति से घूमती है। अपने निर्दिष्ट स्थान पर सांझ होते ही पूनम का चांद उगा। होले होले चांदनी की आभा सर्वत्र फैलने लगी। दीवान, नौरतन और दरबारियों ने सोचा कि अंधेरे को पूरा जलाने में थोड़ी खामी रह गई। 5-7 बार अच्छी तरह जलाने से राजा की तरकीब निसंदेह कारगर साबित होगी, उसमें कोई मीनमेक नहीं। आखिर अंधेरे को जलाने का उपाय भी व्यर्थ हुआ। सभी दरबारियों के मुंह पर कालिक पुत गई, मगर राजा का तेजस्वी मनोबल रंच मात्र भी मलिन नहीं हुआ। नया उपाय सोचने में सिर खपाने लगा। भला ऐसी कौन सी गुत्थी है जो मनुष्य के चाहने पर न सुलझे? कुछ दिन अकेले सोचते सोचते उसे एक नई युक्ति सूझी और सूझते ही स्वयं आश्वस्त होने के लिए समस्त दरबारियों की विशेष बैठक बुलाई। दीवान और नौरत्नों को अपनी समझ पर भले ही अविश्वास हो, किंतु राज्य के एक छत्र अधिपति की सूझबूझ पर उन्हें 21 आना भरोसा था। राजा ने भिड़ते ही उनसे पूछा, बोलो, हाथी में जबरदस्त ताकत होती है कि नहीं? होती है अंधाता, उसमें बेजोड़ ताकत होती है। फिर भी सांकल से बांधने पर उसे काबू किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। अंधाता बछड़े की तरह काबू किया जा सकता है। तब इतना परेशान होने की क्या वजह है? सूरज अस्त न हो तो अंधेरा भी न हो। पतली पतली किरणों को रस्सियों से बांधकर हम सूरज को एक जगह रोक ले तो चिरंतन प्रकाश होगा कि नहीं? होगा, अंधाता जरूर होगा। दीवान ने मस्तक नवाते कहा, लेकिन उसके लिए सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवाने की दरकार नहीं। सूरज की किरणों को तो शहर के वासी ही जकड़ कर बांध लेंगे। फिर हुजूर ने तब तेज की तुलना में बेचारे सूरज की क्या औकात। ज्यों ज्यों शासन की बागडोर ढीली पड़ती गई, दीवान की चटुकारिता सीमा का अतिक्रमण करने लगी। पर कुदरत न किसी राजा की खुशामद करती है और न उसका अंकुश मानती है। वह तो अपनी मति से चलती है, अपनी गति से घूमती है। शहर के तमाम नागरिकों ने सूरज की किरणों को बांधने का खूब प्रयत्न किया, पर सब अकार्थ। न उसके तब तेज में कुछ खामी पड़ी और न उसमें उसके नित्यनेम में। वह तो हमेशा की तरह समय पर पश्चिम दिशा में डुबकी लगाकर अदिट हो जाता और उसके अदिट होते ही अंधेरा सांवला रूप धरकर धीरे धीरे आकाश में व्याप्त होने लगता। इस बार राजा को भी अंधेरे के सामने पस्त होना पड़ा। न दरबारियों की खुशामद काम आई और न रत्नों की सूझबूझ। तत्पश्चात राज्य का एकमात्र अधिष्ठाता होते हुए भी राजा ने विख्यात पंडितों को बुलाकर पूछा, आज दिन तक मेरा कोई उपाय अर्थ नहीं गया। इस बार यह क्या अनहोनी हुई? मेरे नक्षत्र अचानक इतने खराब कैसे हो गए? अच्छी तरह पर पंचांग देख कर इसका मायना बताओ। राजा ने पूछा तो पंडितों का मायना बताना ही था। स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे करते? पंचांग में काफी देर आंखें गड़ाकर उन्होंने पुख्ता दिनमान बताए। अंत में क्षमा मांगते हुए अरदास की, गरीब परवर, इसके लिए आपको एक टोटका करना होगा। शंकर भगवान के नंदी जितना प्रचंड खरे सोने का सांड दान करके हुजूर को 7 दिन का अखंड मौन रखना होगा। मेरा तो पेट ही फट जाएगा। 7 दिन का मौन? हाँ गरीब नवाज, पूरे 7 दिन का मौन, एक घड़ी भी कम नहीं। अच्छा पंडितों का ज्ञान से प्रभावित होकर राजा ने माकूल सवाल पूछा, किसे दान करना होगा? गरीब गुरबों को नहीं, करुणा निदान पंडितों को। नंदी का सर्वदान तो हमेशा पंडितों को ही दिया जाता है। फिर भी हजूर के दिल में गरीबों के लिए दया माया हो तो गणेश भगवान के चूहे का दान। खूब, बहुत खूब। दयावंत राजा ने पंडितों के बीच में टोक कर कहा, गणेश भगवान भी किस रूप में कम है? शंकर जैसा उगड़ पिता और पार्वती जैसी ममतामयी माँ। क्षमा घणी अंधाता, क्षमा घणी। आपसे क्या छिपा है, आप तो सर्वज्ञ है। एक मामूली सी अरदास आपके चरण कमलों में प्रस्तुत करना चाहते हैं कि नगर के भीम तालाब में सतह से 1.25 हाथ नीचे
7 घोंसले खुदवाने का श्रीमुख से आदेश फरमाए गरीब परवर। जब उन घोंसलों में सुकून चिड़िया अलग अलग अंडे देगी तब आपका कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर तो सूरज की हथेली में सूरज को हथेली में खिलाए तो अन्नदाता की मर्जी और चांद को ठोकर से उछाले तो हुजूर की इच्छा। बात के बीच में साहस चकवे ने यूं ही खिजाने की मनसा से पूछा, रात अब ढलने पर है, तुझे नींद तो नहीं आ रही है? तब पति की अकल पर गुमान करते चकवी बोली, ऐसी उम्दा बात सुनकर तो नींद की भी ऊँग उड़ जाए, फिर भला मेरी पलकें क्यों कर झपक सकती है। अपनी सुमधुर वाणी में चकवा आगे कहने लगा, राजा तो अपने पंडितों को पंचांग पर पक्का भरोसा है। उस शुभ दिन की मंगल वेला से ही हजारों हजार चाकर तैनात हुए। सो आज दिन तक उस भीम तालाब में पानी में 7 घोंसले खोदने का अविरल प्रयास कर रहे हैं। जाने कब पानी में घोंसले खुदे, कब सुकून चिड़िया उसमें अलग अलग अंडे दे और जाने कब राजा का उपाय सफल हो। पंडितों के ज्ञान पर राजा को पूरा विश्वास है कि वह टोटका संपन्न होने पर उसके राज्य में चिरंतन प्रकाश जगमगा उठेगा। मनुष्य की आस्था और विश्वास ही बड़ी बात है। हम पंछी जानवरों की क्या हस्ती है कि उसके विश्वास पर संदेह करे। बस इतनी सी बात और इतनी सी रात। अब तो जाए तो बिना सुने ही मैं राजा के शानदार सपनों को सुराग लगा लूंगा। यह तो उसके जागते समय की कहानी है।